नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। इसमें हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण का एक अनोखा अध्याय, जिस अध्याय में हम राजा सूरत की कहानी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा सूरत ने बहुत ज़्यादा तपस्या की और वो किस प्रकार बहुत ज़्यादा भक्त थे पार्वती माता के। फिर उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण किया और उनका राजपाट छीन लिया। फिर वो दूसरी पुरी में जा कर के रहने लगे। वहाँ पर भी किसी दुश्मन ने उनका राजपाट छीन लिया, आक्रमण करके, लड़ाई झगड़ा करके। और उसके बाद अभी वो अकेले, उनके मंत्री भी उन्हें छोड़ जाते हैं, तो वह अकेले एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मेधा नाम के एक पुजारी से, और वो वहाँ पर रहने लगते हैं और वहाँ पर खाना भी खाते हैं। फिर उनकी मुलाकात होती है एक जंगल में आए एक ऐसे ही किसी इंसान से जिसका परिवार उनसे छूट चुका है। तो राजा पूछते हैं उस इंसान से कि उनका परिवार क्यों छूटा, और फिर अपनी कहानी भी सुनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें, पसंद आएँ, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांत में जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु ने कानों में मल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभग के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलयकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसी विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वह उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जगन्नाथ समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वर का स्तवन किया और उनके प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्लभ असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो।
तो चलिए हम ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की कथा हम संपूर्ण करेंगे कल। तो देखा आप सबने कि कैसे ही निप्र ने पूछा, यानी कि राजा ने ऋषि से पूछा कि हम कैसे मोह माया से दूर जा सकते हैं, और उनका जवाब हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।